नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित हो ही चुके हैं लगभग, और इसमें जो चुनाव परिणाम निकल के आए हैं उसमें कांग्रेस की जो पार्टी है वो पूर्ण बहुमत के साथ उभर के सामने आई है। पूर्ण बहुमत के लिए 113 अंकों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने 130 का आंकड़ा पार कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की पार्टी की वहाँ पर सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही साथ अलायंसेस की भी उनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस जीत के मायने ओपीएस की पुनः बहाली को लेकर हम किस प्रकार देखेंगे, आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उसको अभी तक पूरी पावर नहीं मिली थी। एलजी के अधीन वह कार्य करती थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार, परंतु अभी हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के अंतर्गत यह निर्णय दिया गया कि जो चुनी हुई सरकार है उसी को वहाँ के अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के हकों के लिए डिसीजन लेने का अधिकार होगा। तो यह भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या अब दिल्ली के अधीनस्थ जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनकी भी पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल हो सकती है अथवा नहीं हो सकती। लेकिन उससे पहले हमारा सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि कृपया इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए हम सबसे पहले कर्नाटक चुनाव की बात कर लेते हैं। कर्नाटक चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और कांग्रेस को 130 से पार सीटें मिल चुकी है। इसका मीनिंग यह है कि कांग्रेस वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के रूप में उभर के सामने आ गई है और कांग्रेस की अब गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्मेशन में आ जाएगी। उनको कोई अलायंसेस की भी ज़रूरत नहीं होगी। अलायंस में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें राजनीतिक दबाव होते हैं और हो सकता है जिन लोगों ने सरकार को बनाने के लिए अपना समर्थन दिया हो वह पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस में दबाव बनाते कि यह लागू नहीं करनी चाहिए और कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट में आ जाती। परंतु चूंकि अब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है तो यह सवाल ही नहीं होता कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से अब पीछे हट जाए। कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम इस विषय पे आएंगे कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट अब फॉर्मेशन में आई है उसके ओपीएस की बहाली को लेके क्या मायने हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जब अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पूर्व जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें साफ स्पष्ट किया था कि 2006 के पश्चात जितने भी नियुक्त राज्यकर्मी हैं उनको पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल कर दी जाएगी। चूँकि कर्नाटक में 2006 के बाद जितने भी नियुक्त सरकारी शिक्षक कर्मचारी हैं वो एनपीएस के दायरे में आ गए थे। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह स्पष्ट था कि 2006 के पश्चात जितने भी नियुक्त शिक्षक कर्मचारी हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाए जाएंगे। अभी आपने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देख लिया है। कांग्रेस ने वहाँ भी अपने घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की थी और उन्होंने अपना वादा भी निभाया। जैसे ही उनकी गवर्नमेंट बनी तो पहली ही कैबिनेट में उनके द्वारा ओपीएस को बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और अभी उसका नोटिफिकेशन भी हाल ही में जारी हो गया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि पूर्ण बहुमत की कांग्रेस गवर्नमेंट, चूँकि अभी इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके द्वारा भी एक बयान दिया गया है कि उनके द्वारा जो 5 सूत्रीय जो उन्होंने घोषणा पत्र में मांग रखी थी अपनी कि वह उसको सबसे पहले पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। तो हो सकता है पुरानी पेंशन योजना का जो मुद्दा है वह दूसरी कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पारित हो या तीसरी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो। चूँकि पहली कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित होना है उसके बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही बता चुके हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस कितनी सुदृढ़ है और आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पुरानी पेंशन योजना के बारे में। राज्य में जो कांग्रेस की जीत हुई है हो सकता है उसमें कई क्षेत्रीय मुद्दे भी शामिल हों, लेकिन एक अहम मुद्दा वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी हमेशा रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कर्नाटक में, बसवराज बोम्मई जी के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय वहाँ के शिक्षक कर्मचारियों ने एक महा आंदोलन किया था पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और इसके दबाव में बोम्मई सरकार ने वहाँ के कर्मचारियों का 17% तक बेसिक पे की इजाफा कर दिया था। परंतु कर्मचारी उससे भी खुश नहीं हुए थे और वे आंदोलन पर डटे रहे। इसके बाद जो बोम्मई सरकार थी उनके द्वारा एक समिति का भी गठन किया गया था पुरानी पेंशन को लेकर, लेकिन उस समिति ने कोई फैसला नहीं दे पाई वो समिति। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा है कि पुरानी पेंशन योजना कोई साधारण मुद्दा नहीं है, यह एक अहम मुद्दा है। देश के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों का यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह बुढ़ापे की लाठी है और सामाजिक सुरक्षा को भी पुरानी पेंशन हमें प्रदान करती है।
अब बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार की। जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, अभी तक उस पर ज़्यादा पावर नहीं थी। केजरीवाल सरकार को एलजी के मुंह में देखना पड़ता था। कुछ भी निर्णय लेने हो तो एलजी को प्रस्ताव भेजना पड़ता था और एलजी उसको प्रस्ताव पारित कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। वो राज्य के हित को देखते हुए एक निर्णय लेते थे। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी कर दिया और एक निर्णय दिया है कि जो चुनी हुई सरकार होगी उसी को पूरी पावर होगी अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी वर्ग हैं, उनके जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उनमें वो जो भी दखलंदाजी करना चाहे वो चुनी हुई सरकार कर सकती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अभी तक केजरीवाल सरकार यह कहती आई है कि पुरानी पेंशन योजना की पुनः बहाली के लिए वे कई बार एलजी को पत्र लिख चुके हैं और वहाँ पर उसको नेगलेक्ट कर दिया गया, नकार दिया गया। तो अब चूंकि एलजी की पावर उतनी नहीं रही और दिल्ली का बॉस अब वही है जो कि चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधि है। तो यह देखने वाली बात होगी कि क्या अब केजरीवाल सरकार दिल्ली के अधीन जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल कर भी सकती है या अभी भी इसमें कोई तकनीकी पेंच होंगे, यह देखने वाली बात होगी। साथियों, कर्नाटक में जो चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं उसको आप पुरानी पेंशन मुद्दे को लेकर किस प्रकार जोड़ते हैं, कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, क्योंकि आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथा साथ ही साथ हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पुरानी पेंशन के मुद्दे को लेकर हम चैनल के माध्यम से समय समय पर आवाज़ें उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शीघ्र मुलाकात करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।